आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें गिवन इन फिगर आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस इन वन डायमेंशन। तो जितने भी फंक्शन बना रखे हैं इसमें जो Vx है ये पोटेंशियल एनर्जी दिखा रही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस ऑन द ऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो ऑर्डिनेट है मतलब y एक्सिस जो है उस पर जो क्रॉस है ये दिखा रहा है हमें कि इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी इतनी है, ठीक है। अब बोला गया है in each case specify the regions if any in which the particle cannot be found for the given energy, also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of simple physical contexts for which these potential energy shapes are relevant. तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें बताना है कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर ये पार्टिकल नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ठीक है, cannot be found for the given energy. Also indicate the minimum total energy for the particle must have in each case. और हमें ये भी इंडिकेट करना है हर केस के लिए कि मिनिमम टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए पार्टिकल की जिससे कि वो एग्जिस्ट कर सके इस ये जो गिवन स्टेट्स हैं इसमें, ठीक है। तो पहले ए पे आते हैं। ए में क्या गिवन है हमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 0 से ए में जब एक्स की वैल्यू 0 से लेके ए तक है तब क्या है, तब देखते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है 0। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 और जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है ई, ठीक है। टोटल एनर्जी ई है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ई। लेकिन हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को जब हमारे जो पार्टिकल है उसके पास सिर्फ कौन कौन सी एनर्जीज है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी फॉर्म में हो सकती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऐसे हो सकती है। तो यही दो कॉम्पोजिशन से मिलकर बना हुआ है ये एनर्जी ई, ये मान रहे हैं, ठीक है। तो एक्स के लिए 0 से ए, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई ई, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव। तो इसमें ये एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है पार्टिकल के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो एम क्या होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू, तो वी स्क्वायर कैसी होगी, वी स्क्वायर भी नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए हमेशा पॉजिटिव या फिर 0, पॉजिटिव और 0, ठीक है। तो पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। अब जब x ग्रेटर देन ए की बात करेंगे तो x ग्रेटर देन ए तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी v नॉट है, ठीक है, लेकिन ये e से बड़ी है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस पी ई, मतलब कि e माइनस वी नॉट। एंड सिंस वी नॉट इज ग्रेटर देन e, तो इसका मतलब क्या है e माइनस वी नॉट इज लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन 0। जब काइनेटिक एनर्जी 0 से छोटी है इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एक्स ग्रेटर देन ए रीजन में ऐसी नहीं हो सकती, मतलब कि नेगेटिव नेगेटिव दिखा रहे हैं इस वाले केस के अकॉर्डिंग, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की लीस्ट वैल्यू कितनी होती है 0 और या फिर वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल एक्स ग्रेटर देन ए में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पार्टिकल cannot be found in x greater than a, ठीक है। तो इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है पार्टिकल। अब बी के लिए बात करते हैं, केस बी के लिए। हाँ सॉरी, इसमें एक केस की और बात करना भूल गए हम लोग। इसमें लास्ट में क्या गिवन था कि ऑल्सो इंडिकेट द मिनिमम टोटल एनर्जी द पार्टिकल मस्ट हैव इन ईच केस। तो देखिए इस वाले केस में एग्जिस्ट करने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए थी, यहाँ पर एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पे ई। तो अगर एग्जिस्ट करना है तो काइनेटिक एनर्जी की लीस्ट वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अगर लीस्ट मिनिमम टोटल एनर्जी की बात करनी है तो मिनिमम टोटल एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 या फिर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और ये सिर्फ ई पर डिपेंड कर रही है इस केस में क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो ई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ए, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई ई के बराबर, ठीक है। अब लेकिन काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है, काइनेटिक एनर्जी कैन वेरी फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, मतलब ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ई की लीस्ट वैल्यू कितनी हो गई, ई मिनिमम इक्वल टू 0,
जिसमें कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और टोटल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जिससे कि ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर पाएगा एक्स जीरो से ए में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स ग्रेटर देन ए में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वी नॉट बड़ा है ई से, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें फॉर एक्स ग्रेटर देन ए, तो इसमें बात कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की, जिसकी वैल्यू कितनी थी ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो ई माइनस वी नॉट, ठीक है। तो अगर इस रीजन में भी एग्जिस्ट करना है तो टोटल मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, टोटल मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए किसके इक्वल, ई मिनिमम शुड बी इक्वल टू वी नॉट, ठीक है, जिससे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगी, जिससे पार्टिकल की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो टोटल मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वी नॉट, ठीक है। तो टोटल मिनिमम एनर्जी वी नॉट हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, जो कि लीस्ट एनर्जी को डिनोट कर रही है इस केस में। अब बी की बात करते हैं। बी में क्या है, देखिए वैसे ही कैसे, जब जीरो से ए है तो वी नॉट ई से बड़ा है, ठीक है। तो बी की बात करेंगे। बी के लिए क्या है, जब एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ए से छोटा है, ठीक है। तो ए से छोटा है तो क्या होगा कि एक्स लेस देन ए की बात करेंगे अगर हम, तो वी नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज ग्रेटर देन टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई माइनस वी नॉट, ठीक है। तो इस केस में जो इसकी टोटल एनर्जी आ गई वो कैसी आ गई, नेगेटिव। तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब दिस कैन नॉट हैपन। तो पार्टिकल कैन नॉट बी फाउंड इन दिस स्टेट। पार्टिकल ऐसी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और इस स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए ई मिनिमम कितना होना चाहिए, ये पूछा गया है, ये वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ई मिनिमम की एक्स लेस देन ए में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ये वही वाला केस है जो यहाँ पे था। इसमें काइनेटिक एनर्जी हम लोग जीरो कर देंगे लीस्ट एनर्जी के लिए, मतलब वो एनर्जी जस्ट इसके बराबर हो जाए वी नॉट के, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी इसकी बिल्कुल जीरो हो जाए। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी ई मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट, ठीक है। ई मिनिमम की वैल्यू वी नॉट हो गई तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब ई की वैल्यू अगर वी नॉट से बड़ी होगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती रहेगी, तो वो भी एक सही केस होगा जब पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है इस केस में, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू उतनी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं, तो एक्स लेस देन ए की बात हो गई, अब एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी की बात करते हैं। तो इस वाले रीजन में क्या है, ए से बी में यहाँ पर देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी है, माइनस वी वन, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस वी वन। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, क्योंकि एनर्जी तो वही थी ई प्लस ई, ठीक है, ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि ई प्लस वी वन, ओके। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसी आ गई, पॉजिटिव वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कैन एग्जिस्ट, तो ये वाला केस हो सकता है। लेकिन अगर इसकी मतलब ये इस वाले केस में एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, ई प्लस वी वन, तो ये तो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गई। लेकिन अब अगर हमें निकालना है कि ई मिनिमम कितना होना चाहिए इस स्टेट में भी पार्टिकल को एग्जिस्ट करना है अगर, तो मिनिमम टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए उसके पास। तो मिनिमम टोटल एनर्जी कब हो जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम लोग जीरो कर देंगे, तो ई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वी वन। तो मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए पार्टिकल के पास जिससे कि वो ए से बी में एग्जिस्ट कर सके। यहाँ पे तो लेकिन वी वन है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे तो ई है जो कि माइनस वी वन से काफ़ी बड़ी है। और फिर बात करते हैं एक्स ग्रेटर देन बी की। एक्स ग्रेटर देन बी में क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वी नॉट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, ई माइनस वी नॉट, और वी नॉट ई से बड़ा था, इसका मतलब वी वाली वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू मतलब इस ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता पार्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ई मिनिमम की वैल्यू निकालेंगे, ई मिनिमम कितनी एनर्जी इसके पास होनी चाहिए मिनिमम, जिससे कि ये पार्टिकल इस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर जाए। तो इस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर जाए तो क्या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो कर देंगे यहाँ से, तो ई की मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट, ठीक है। उसके बाद हैं सी केस पे। केस सी में क्या है, देखिए केस सी में जो है यहाँ पर एक्स की वैल्यू जब जीरो से छोटी है, तो केस जीरो में बात करते हैं, तो एक्स इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटी है तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं फिर से हम ऐसे ही,
टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है ई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 से छोटे में वी नॉट, लेकिन ये ई से बड़ी है, ठीक है, इतना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो ये ई माइनस वी नॉट कैसी वैल्यू आ गई नेगेटिव, मतलब ऐसी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कब एग्जिस्ट करेगा, जब इसके पास लीस्ट एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाए, किसके बराबर, ई मिनिमम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 कर दो, क्योंकि ये वाला टर्म हमें नहीं चाहिए मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए। काइनेटिक एनर्जी नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए वी नॉट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि इक्वल टू 0 या फिर 0 से छोटे पे एनर्जी कितनी है वी नॉट। ठीक है, तो वी नॉट एनर्जी इसके पास एटलीस्ट होनी चाहिए, जिससे कि ये एक्स की वैल्यू लेस देन 0 पे एग्जिस्ट कर सके पार्टिकल। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन ए की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी कितनी देखिए, यहाँ पे एनर्जी है v1। ठीक है, तो एनर्जी है v1, इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ई माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ई माइनस v1। ठीक है, ये वाली वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव, तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे ई माइनस v1। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ये वाली वैल्यू कैसी आ गई फिर से नेगेटिव। तो यहाँ पर ई मिनिमम कितना होना चाहिए, ई मिनिमम होना चाहिए v1 के बराबर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग 0 कर देंगे, क्योंकि वो वाला टर्म नहीं भी होगा पार्टिकल के पास, काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म, स्पीड वाला टर्म, तब भी ये पार्टिकल एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि इसको टोटल एनर्जी कितनी चाहिए होगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, जो कि इसको नेगेटिव कर रही है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को। तो ई मिनिमम इक्वल टू v1। ऐसे ही इस वाले केस के लिए ई मिनिमम इक्वल टू v2, यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक, फिर उसके बाद बी से सी तक, बी से सी तक कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू मिनिमम v3, और फिर यहाँ से सी से डी में v4। लेकिन फिर डी से आगे क्या हो रहा है, वापस से ये जो एनर्जी है ये कम हो गई है, और अब कितनी हो गई है वैल्यू, ये कुछ वैल्यू देखिए यहाँ पे आ रही है इनके बीच में। ठीक है, तो इनके बीच में आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि देख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं इस बात को कि एक्स की वैल्यू जब डी से बड़ी है तब क्या हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लाई कर रही है कहाँ से कहाँ पे, वो लाई कर रही है बिटवीन कहाँ से कहाँ पर, यहाँ से v0 से v1 के बीच में। ठीक है, तो बिटवीन v0 एंड v1। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं यहाँ से वापस से E माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से कहाँ पे लाई कर रही है, v0 से v1 के बीच में कहीं लाई कर रही है। इसका मतलब क्या है कि v0 से बड़ी है और v1 से छोटी है। ठीक है, क्योंकि v1 v0 से बड़ा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एनर्जी की वैल्यू, अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में लिख देता हूँ कुछ, मान लीजिए v डैश, तो E माइनस v डैश। ठीक है, तो E वाली वैल्यू कैसी हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि ये v0 से v1 के बीच में होती रहे पोटेंशियल एनर्जी v डैश की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ये E से तो बड़ी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसी आ गई नेगेटिव, नेगेटिव आ गई, मतलब पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस स्टेट में। तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लीस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी की 0। तो लीस्ट वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की हो गई, तो एनर्जी की वैल्यू कैसी हो गई, एनर्जी मिनिमम। उस केस में जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया है तो एनर्जी की वैल्यू एनर्जी मिनिमम हो गई, और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिससे कि पार्टिकल एग्जिस्ट कर जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। तो ये एक्सेस करने के लिए क्या हो जाएगा, इस वाले एक्सप्रेशन से देखते हैं, E माइनस वी डैश इक्वल टू 0। तो E इक्वल टू वी डैश होना चाहिए। ठीक है, तो E की वैल्यू वी डैश होनी चाहिए, मतलब कि v0 से v1 के बीच में जहाँ पे भी लाई कर रहा है उतनी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सेफ साइड के लिए बात करें, तो अगर ये v1 होती है इसकी वैल्यू E की, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। E की वैल्यू मतलब v1 ऑब्वियसली बड़ा है v0 से और v डैश से भी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर E की वैल्यू v1 हो जाती है तो वो यहाँ पे एक्सेस कर जाएगा पार्टिकल। ठीक है, अब आते हैं पार्ट डी के लिए। तो डी के लिए अगर बात करेंगे तो देखिए डी में कितने पार्ट्स हैं, डी में है एक रीजन है माइनस b/2 से छोटा, एक रीजन है माइनस a/2 से लेकर, सॉरी माइनस b/2 से लेकर माइनस a/2, एक रीजन है माइनस a/2 से लेकर प्लस a/2, और एक है a/2 से आगे। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी को वही लिखेंगे टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे वेरी कर रही है वो देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस a/2 से
अगर बात करें -a/2 से पीछे वाले पॉइंट्स की, मतलब कि -a/2 से -इन्फिनिटी वाले पॉइंट्स की, तो यहाँ पर -a/2 पर जो वैल्यू है वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी की, -v0, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, फिर यहाँ से घट रही है वैल्यू और यहाँ पे -b/2 पे आके ये e के बराबर हो जाती है। तो इन्फिनिटी से लेकर -b/2 तक, जब x इज लेस देन -b/2, तब हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी है, छोटी है ई से, छोटी या फिर बराबर है ई के। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी छोटी या फिर बराबर है ई के, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव या फिर जीरो वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव कब होगी, जब ये ई से छोटी है, जो कि -b/2 से पिछले वाले पॉइंट्स के लिए। ठीक है, लेकिन -b/2 पे कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्ट कर सकता है स्टेट में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की लीस्ट वैल्यू कितनी होती है, जीरो, और बाकी फिर उसके बाद वो पॉजिटिव होती है। फिर बात करते हैं -b/2 की, बात कर ली। अब -b/2 से बड़े वाले पॉइंट्स के लिए, लेकिन a/2 से छोटे वाले पॉइंट्स के लिए, -a/2 से छोटे वाले पॉइंट्स के लिए, तो उसमें क्या है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन ई है, लेकिन लेस देन v0 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या है, जब पोटेंशियल एनर्जी v0 है मैक्सिमम वैल्यू, तभी वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है अपनी वैल्यू पे ई पर, तो वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव और जीरो, तो जीरो वाली चीज में तो एग्जिस्ट कर सकता है -b/2 पे, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी v0 है या फिर ई से v0 के बीच में है, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी और उस केस में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब इस वाले रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एग्जिस्ट करने के लिए ई मिनिमम कितना होना चाहिए, ई मिनिमम कब हो जाएगा, जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी, इसका मतलब क्या है, ई इक्वल टू पीई हो जाएगा। तो ई मिनिमम कितना होना चाहिए, पीई। तो किसी भी पॉइंट पे अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, इसका मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट पे बात करें तो उस पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए उतनी ही यहाँ पे टोटल एनर्जी होनी चाहिए इसके पास, जिससे कि लीस्ट एनर्जी हम लोग पता लगा सकें फॉर द पार्टिकल टू एग्जिस्ट इन दिस रीजन। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे -a/2 की बात कर ली। अब -a/2 से लेकर +a/2 की बात करते हैं। तो जब x की वैल्यू -a/2 से बड़ी है लेकिन a/2 से छोटी है, तब देखिए यहाँ पे सिंपल है, वही करेंगे वापस से, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है कुछ नेगेटिव v1। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव v1, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E प्लस v1, जो कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल कैन एग्जिस्ट। और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी की बात करेंगे अगर, तो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी जिसमें पार्टिकल उस स्टेट में भी एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए उसके, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जीरो, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसका मतलब क्या है कि E इस वाली वैल्यू से भी बड़ा है, E प्लस v1 से बड़ा है, और वो लीस्ट वैल्यू नहीं हो पाएगी फिर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की लीस्ट वैल्यू होगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग E की वैल्यू कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है इस वाले रीजन में कितनी, -v1। तो यहाँ पे ई मिनिमम की बात करनी है ना, तो ई मिनिमम की बात कब होगी, जब ये वाली चीज मिनिमम हो जाएगी। वाली चीज मिनिमम कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेरी कर सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी की लीस्ट वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो, तो यहाँ पे -v1 आ जाएगी ई की वैल्यू, तो -a/2 से +a/2 पे -v1 आ जाएगी। ठीक है, अब x की वैल्यू ग्रेटर देन a/2 की बात करेंगे, तो उसमें कितनी वैल्यू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, a/2 के बाद वो v0 से वापस से डिक्रीज कर रहा है, तो v0 से डिक्रीज करेगा, इसका मतलब क्या है कि a/2 पे वैल्यू है v0, फिर उसके बाद वापस डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू v0 एट x इक्वल टू +a/2। तो +a/2 पे अगर v0 हो गई, इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, E माइनस v0 एट x इक्वल टू a/2, जो कि जिसकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इस स्टेट में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा अनलेस
क्या हो जाए, ई की मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए इस वैल्यू 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वैल्यू कितनी थी, वी नॉट, तो वी नॉट के इक्वल हो जाए ई मिनिमम की वैल्यू। ई मिनिमम की वैल्यू जब वी नॉट के इक्वल हो जाएगी तब पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है। और फिर ऐसे ही यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे ही वेरी कर रहा होगा, मान लेते हैं ऐसे वेरी कर रहा है, तो हर स्टेट में जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो बस यही करना था इस क्वेश्चन में। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड आई विल लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।